देखो जैसे तुम्हारी एक्सरसाइज है ये पहली बार, ठीक है। इसमें लिखा है log 6 प्लस log 5। इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते? ये किसकी प्रॉपर्टी थी? log mn कितना होता था? log mn होता था log m प्लस log n। तो ये ऐसे ही तो लिखा है log m प्लस log n, log 6 प्लस log 5। तो इसको कैसे ले सकते हो? log 6 इंटू 5 तो log 30। तो इसका आंसर कितना होगा? log 30। देखो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अरे चलेगा नहीं, log 30 आंसर। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, ये देखो। इसको मैं नीचे कैसे लाऊं? सॉरी हो जा। ठीक है, अभी तक देखो इतना ऊपर मत जा। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये था log 8 log बेस 2 8 कितना होता है? इसे लिखा है log 2 8। इसको मैंने लिखना सिखाया था ना, जो कितना होता है, जो बेस होता है उसकी ये होता है, जो ये log के साथ लिखा होता है ये क्या होता है? उसका आंसर होता है ना। और जो इसके इक्वल टू इधर आएगा वो उसकी क्या होती है? पावर होती है। तो तुमको ये नहीं पता है कि ये पावर क्या होगी। मान लो x है तो 2 की पावर कितनी 8 होती है? 2 की पावर 3। तो इसका आंसर कितना होगा? 3, ऑप्शन सी, ठीक है। वैसे ऐसे ही सारे करने हैं। देखो अब तीसरा देखो, जैसे इसी तरह है log 32/4। देखो यहाँ पे log बेस में कुछ नहीं है, मतलब बेस में कुछ नहीं है तो मतलब वो log बेस 10 है। इज इक्वल टू कितना होगा? log 32/4 कितना होता है? इसको अगर वो करो तो प्रॉपर्टी होती थी ना log m/n की। तो ये क्या होता था? log m माइनस log n। इसको कैसे ले सकते हो? log 32 माइनस log 4 ऐसे लिख सकते हो। अब आंसर देखो log 32 माइनस log 4। बस ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सारी याद कर लो, सब हो जाएगा। उसी तरह चौथा देखो, चौथा लिखा है log 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू। इसको भी ऐसे से ले सकते हो, ये सब प्रोडक्ट में है तो ये सब किस में चले जाएंगे? मल्टीप्लाई में। log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए ही होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेना आंसर, मुझे पता नहीं है, ढंग से मिला लेना। फिफ्थ देखो, वैल्यू ऑफ log कितना है? log 0.0001, 3 बार 0 ना, 0.001 टू द बेस। बेस कितना है? बेस है 0.1 है। देखो पहला बेस मत, बस बेस को देखना हो तो देख लो ना, बेस को छोड़ो। सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हो? log बेस को तुम ऐसे रहने दो 0.1, ठीक है। इसको क्या लिखते हो? 0.001 को 1 की पावर 1 2 3 4 माइनस 10 की पावर -4 लिख सकते हो। सर लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। तो अब इसमें देखो ये -4 उठ के आगे आ जाएगा।
अब प्रॉपर्टी थी ना, जो अगर पावर में होता है वो कहाँ आ जाता है, सामने आ जाता है, तो -4 आगे आ गया, बचा क्या, लॉग बेस 0.1 और यहाँ पे क्या बचा 10। इतना समझ में आया। ओ यहाँ पे घोचा पोच आना चाहिए। अरे इसको इधर बढ़ा दो। ठीक है देखो, अब -4 तो, अरे यार अब देख लो मैं क्या करूँ। -4 तो आगे आ गया था, वो बचा क्या था, log 10 और बेस में 0.1। ठीक है, तो -4 तो आगे ही रहेगा। अब इसका क्या करो, बेस चेंज करो। क्या करो, बेस चेंज करो। log 10 अपॉन log 0.1 होगा। ठीक है, अब 0.1 को क्या ले सकते हो, 10 की पावर -1। ऐसे ही देखना हो तो वैल्यू होती है कितनी, 1, और ये होता है log 0.1 की पावर, इसको लिख सकते हो 10 की पावर -1। इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -1। यार मैं क्या बताऊँ, इतना कुछ पूछ है। इसको इसको लिख सकते हो log 10 को 1 अपॉन इसको log 10 की, इसको लिख सकते हो log 10 की पावर -1। अब यहाँ पे देखो -1 आगे आ जाएगा और log 10 बचेगा, तो अगर -1 आगे आ जाएगा तो यहाँ मान लो ये -10 उठ के, ये -10 उठ के माइनस आगे आ गया, पावर आगे आ जाती है ना, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और log 10 क्या होता है, log 10 फिर से 1 होता है, तो ये भी कट जाएगा। आंसर क्या बचेगा, केवल 4 आएगा आंसर, शायद देखने दो। 5th का आंसर 4 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी है, ये वाला। देख लेना, अगर गलत होगा तो बताना, फिर से समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो 6th वाला। सिक्स वाला क्वेश्चन क्या है, इफ़ 2 log x, क्या है, इफ़ 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3, देन x की वैल्यू क्या होगी। जैसे 2 log 4, अब देखो यहाँ पे log x है, यहाँ पे log 3 है, सिंपल सी बात। इधर 2 है, इधर 4 है, तो पहले 2 और 4 को काट लो, 2 इधर से हटेगा और 4 इधर से हटेगा, तो ये 2 1 2, ये 2 2 4, तो कितना बचेगा, log x इज इक्वल टू 2 log 3, ऐसे बचेगा, है ना। अब फिर देखो यहाँ पे इसको देखो और इसको देखो, इस 2 को देखो, कोई चीज़ देखो log 3 की पावर 2 होता है, तो 2 आगे उठ के आ जाता है ना, तो अगर आगे कोई चीज़ है तो वो पावर में भी तो चला जा सकता है। इसी तरह ये देखो, उसी तरह ये 2 आगे है, तो ये इसको उठा के उधर भेज दो, इसके जैसा बनाना है ना, तो log x इज इक्वल टू log 3 की पावर 2। इसको कैसे, अब देखो, अब क्या करो, इक्वेट करो, इसमें देखो फ़र्क देखो, log x की जगह पे यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 2, आंसर क्या होगा, 3 की पावर 2, 3 3 का 9, मतलब 9 आंसर होगा, ये ऑप्शन बी। ठीक है, इसी तरह सारे हैं, देखना हो जाएंगे। अगला वाला टफ लग रहा है क्या, रुको देखता हूँ। अगला वाला है log √2 64 कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी ना। तो देखो
अब उसको उसमें चेंज करो नंबर में। कैसे चेंज करते थे, जो ये होता था वो क्या होता था, आंसर, ठीक है। और जो लॉग की बेस होता था वो होता था √2। अब इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, ये निकालना है। ये इसकी पावर कितनी होनी चाहिए कि 64 आ जाए। तो देखो √2 क्या ले सकते हो, 2 की पावर हाफ लिख सकते हो, और ऊपर क्या थी, पावर x थी। इस x की वैल्यू निकालनी है ना, x इक्वल टू 64। यार एक तो इतनी घचपुच मैं क्या करूँ। टू की पावर x/2 इज इक्वल टू 64, ऐसे है। अब यहाँ से कंपेयर करके निकालना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। वाह वाह, मुझे भी नहीं आ रहा। इसकी पावर, इसको 2 की पावर फॉर्मेट में लिखो। सबसे पहले इसको क्या करो, 2 के उसमें लिखो, 64 के वो करो, डिवीज़न करो। देखो 2 से काटो, 2 3 6 दूना 4, फिर 2 से काटो 16, फिर 2 से काटो 8, फिर 2 से काटो 4, फिर 2 से काटोगे तो 2, फिर 2 से काटोगे तो 2। कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 6 होता है 64। क्या 2 की पावर 6 होता है 64। तो 64 का क्या लिखो, 2 की पावर 6 लिखो। 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब 2 तो सेम है दोनों तरफ। कंपेयर क्या करना है, x/2 को किससे कंपेयर करना है, 6 से। अब x2 को उधर पे, तो x की पावर कितनी आई, 12। मतलब आंसर क्या होना चाहिए, 12। इसमें देखो कोई ऑप्शन में 12 है, ये देखो पहला ऑप्शन 12 है, ठीक है। तो 7 का आंसर क्या हुआ, 12। इसी तरह सारे हो जाएंगे, बस सारी प्रॉपर्टीज़ याद कर लो, और कुछ नहीं है लॉग में। आगे करना, जो नहीं आएगा बताना, ठीक है।